मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयि मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिष्यति शतां नरनीदलेषु मुक्तफलदुतिमुपैति ननोदबिन्दु। इस प्रकार से यह व्याख्या चल रही है उत्तम स्तोत्र की। सुखों के भंडार भरे हैं भक्तांबर के पाठ में, भर लो अमृत कलश भवजन माजिन वाणी घाट में। गांव गांव और नगर नगर में मान तुंग जयकारे हैं, भक्तांबर ठहरे पीसम करो शोक शब हारे हैं। चर्चा आज इसी की भारी हर आंगन हर हाट में, धोलो आत्म चीर भवजन माजिन वाणी घाट में। इस प्रकार से यह स्तुति स्त्रोत एक महान स्त्रोत है, क्योंकि यह समूचा जो ब्रह्मांड है लोक ध्वनि प्रकंपनों से भरा हुआ है। अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक ध्वनि की तरंगों से व्याप्त है। भाषात्मक ध्वनि के पुद्गल क्षण प्रति क्षण निकलते रहते हैं और वातावरण को उत्प्रेरित करते रहते हैं। जो हम बोलते हैं वह शब्द ध्वनियात्मक होते हैं, किंतु जो हम सोचते हैं चिंतन मनन करते हैं विचार भी शब्दात्मक होते हैं। मन का चिंतन भूतकाल की स्मृति, भविष्य की योजना और वर्तमान के विचार सभी शब्द रूप हैं। इनमें इनसे भी शब्द उत्पन्न होता, किंतु वह कानों से सुनाई नहीं देता। एक साधक मौन है, उसके ओंठ भी नहीं हिल रहे हैं। ध्वनि उत्पादक कंठ के यंत्रों से ध्वनि भी नहीं निकल रही है, पूर्णतः सहज और शांत है। फिर भी उसके भाषा वर्णा के पुद्गल विचार तरंगों के माध्यम से वातावरण प्रसारित हो रहे हैं। यह एक तथ्य है। ध्वनि अथवा शब्दों के कर्णगोचर होने की स्थिति तो तब आती है जब हम कंठ के स्वर यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो आधुनिक विज्ञान की भाषा में हमारे कान केवल 32,740 प्रति सेकंड की गति से कंपनों को ही ग्रहण कर सकते हैं। यानी जब किसी वस्तु में इतने कंपन हो तब हम ध्वनि को सुन सकते हैं, अथवा 40,000 कंपन अथवा इससे अधिक हो तो वह ध्वनि हमारी श्रवण शक्ति की सीमा से बाहर हो जाती है, हम उसे सुन नहीं सकते। वह हमारे लिए अल्ट्रासोनिक अथवा सुपरसोनिक हो जाती है। तो साइंस का विषय चल रहा है, थोड़ा सा फिर व्याख्या करेंगे। सामान्य वार्तालाप में हमारे शरीर में स्नायु लगभग 130 बार प्रति सेकंड की गति से झंझनाते हैं। हमारे साधारण वार्तालाप के शब्दों की ध्वनि तरंगें 10 फीट दूर तक जाती हैं और चिंतन करते समय शरीर से लगभग 2 इंच दूर तक। यद्यपि इन तरंगों की लंबाई कम है, किंतु शक्तिशाली अधिक होती हैं। इन पर आंधी, वर्षा, तूफान आदि शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं होता और हजारों लाखों मील तक निर्बाध रूप से चली जाती है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों में शब्दों की अपेक्षा विचारों को अधिक प्रभावशील माना गया है। यही कारण है कि इंग्लैंड, अमेरिका तथा दूरस्थ देशों से रेडियो पर समाचार शॉर्ट वेव पर ही प्रकाशित किए जाते हैं। शब्द का उच्चारण 6 प्रकार से होता है: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम। तो मंत्र, स्वर विज्ञान, शब्द विज्ञान तथा ध्वनि विज्ञान की दृष्टि प्लुत तेज स्वर में बोले जाने वाला शब्द है। इसे मंत्र शास्त्र में संजल्प कहा जाता है। ह्रस्व दीर्घ स्वर जल्प है। तीसरी स्थिति आती है सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्म शब्द की, इसे अंतर्जल्प कहा गया। तो सूक्ष्म शब्द की स्थिति में ध्वनि इतनी सूक्ष्म होती कि मनुष्य यदि स्वर वृक्ष पर ध्यान केंद्रित करे तो उसे ही अपने स्वर यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, दूसरा उस ध्वनि को सुन नहीं पाता। इस प्रकार से और विषय है जो आगे उसका वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार चल रहा था कि जीवन में प्रभु भक्ति और निष्ठा की बहुत जरूरत होती है। भक्ति स्वयं फल रूपा है, फल वह गलत है जिसे जानकर हम छोड़ना चाहें। तो इस प्रकार से एक
जो अमोघ रसायन होता है, एंटीबायोटिक होती ना जैसे, इसी प्रकार से भक्ति भी एक तरह से एंटीबायोटिक है। उसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। बड़े बड़े स्त्रोत होते हैं जो बड़े बड़े आचार्यों ने लिखे हैं, उसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी चिकित्सा हो जाती है। तो यह जिन भक्ति एक अमोघ रसायन है जो राग रूपी रोग को, द्वेष रूपी ताप संताप को शांत कर स्तुति स्त्रोत भक्ति की शीतल धारा से जिस प्रकार से मंत्रावली मंत्राधना की माध्यम से ये अजर अमर बनाने वाले होते हैं। तो यह स्तुति स्तोत्र स्तवना आराधना के सोपानों पर चढ़कर चरण बढ़ाकर आस्था विश्वास श्रद्धा के साथ सभी सिद्धियां इससे प्राप्त होती हैं। इसलिए आत्मा में उत्तरोत्तर स्त्रोत रूपी गुलाब की सुगंधता से अशुभ उपयोग की दुर्गंधता को हटाकर शुभ उपयोग की छटा को बिखराते हुए मन को आह्लादित निर्मल पवित्र बनाता है। इसलिए आदिनाथ के सिर चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ, भक्तांबर के अभिनंदन की मंगल गीता गाता हूँ। अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों में भक्ति होना ये सम्यक दर्शन है, और सम्यक के समान संसार में कोई उपकारी नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन का होता है सच्ची श्रद्धा, मतलब देव सास गुरु पे श्रद्धा रखना। किसी का मन होता है ना डामाडोल होता है, डामाडोल जैन दर्शन में नहीं चल सकता है। जो भी काम करो, कहते हैं ना सर कटा सकते लेकिन सर झुका सकते। सर हमारा झुके तो कहाँ झुके, इसलिए बोलते ना ये सुने आप प्रभु की गाथा, जहां झुकाती है दुनिया माथा। तो ये माथा कहाँ झुके, प्रभु और गुरु चरणों में। जिनवाणी सच्चे देव सास गुरु संत नहीं, अरिहंत ग्रंथ और संत के चरणों में झुकना चाहिए। तो इस प्रकार से जिनेंद्र भक्ति असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा कराती है। एक बार एक विद्वान थे और बड़े ग्रंथों का, सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय चल रहा था। किसी ने पूछा, पंडित जी आपको समझ में आ रहा है? पंडित जी ने कहा कि मुझे समझ में आए या ना आए, मुझे पूरा विश्वास है कि जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको सुनने से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसलिए जैन धर्म में जो भी काम करोगे, आप रात में सो रहे हो, नींद नहीं आ रही है, तो चिंतन करने लगो, कुछ भी माला फेरने लगो, पाठ करने लगो, तो पुण्य का बंध होता है। साधु संत हैं, दिन रात क्या करते हैं, बस अच्छी भावनाएं करते हैं। लोगों की क्या दृष्टि रहती है कि सिर्फ पूजन कर लिया, अभिषेक कर लिया, हम तो दिन भर माला फेरते हैं, तो उसमें तो कर्मों की निर्जरा होती है। सभी जीवों के प्रति अच्छी भावना रखना घर में, परिवार में, ये भी पुण्य बंध के कारण है, क्योंकि वो भी साधर्मी कहलाते अपने घर के। कभी वो व्रत उपवास करते हैं या कुछ अच्छा काम करे तो अनुमोदना करो। लोगों की आदत क्या रहती, जलने की रहती, मानव स्वभाव है ईर्ष्या। ईर्ष्या बहुत खतरनाक बीमारी होती है। कोई पैसे में बढ़ जाए, वैभव बढ़ जाए, किसी की ज्यादा चर्चा हो, प्रसिद्धि हो जाए, तो सारा शहर उससे जलने लगा, क्योंकि उसका नाम भी चलने लगा है। हमें बस एक ही संकल्प लेना है कि हमें पंचम काल के अंत तक अपने धर्म को जीवित रखना है। क्योंकि जब तक युवा लोग धर्म से नहीं जुड़ेंगे, कई लोग बोलते महावीर जन्म महोत्सव आएगा, उस दिन तो लोग आएंगे, तो उससे मतलब नहीं है। वो तो एक दिन की बात है, वो तो अच्छी बात है कि महोत्सव में सभी लोग शामिल होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रतिदिन भी हम जो काम करते हैं ना, इससे भी हमारे पुण्य का बंध होता है। आज लोग बीमार हैं, परेशान हैं, तो बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं कि भगवान की जो भी भक्ति होती है ना, वो कर्मों की निर्जरा में तो कारण है, पुण्यबंध में कारण है, लेकिन हमारे शरीर मन आत्मा को भी पवित्र करती है, शुद्ध करती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि ये सब कुछ नहीं होता है। डॉक्टर सब कुछ करते हैं, डॉक्टर की औषधि साधु संत भी लेते हैं, तो मना नहीं है कि आप औषधि नहीं लो।
औषधि भी लोगे लेकिन आपका पुण्य नहीं होगा तो औषधि काम नहीं करेगी। अमेरिका भी चले जाओगे ठीक नहीं होगे। अब कोई बता देता है आपकी वस्तु वहां रखी है तो भी नहीं मिलती, पुण्य का होता है। अब समय सार ग्रंथ में सोना बनाने की विधि लिखी है, सोचो आप, सबको बता दें हम सोना कैसे बनता है, लेकिन क्या लिखा है उसमें अंत में, पुण्य होगा तो सोना बनेगा, बिना पुण्य के सोना नहीं बनेगा। आप देखो, आप दिन भर कमाते हैं पैसा, कोई पैसा आपका हजम कर जाता है, कोई परिवार का रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, कोई और पड़ोसी रिश्तेदार। एक बार एक व्यक्ति के इनकम टैक्स का छापा पड़ा। अब उसने सोचा कि बगल में पड़ोसी है, जे नहीं है भैया, तो विश्वास कर लिया। उसने सोचा कि इनकम टैक्स वाले पूरा ले जाएंगे, तो उसने बगल वाले को दे दिया, रख लो भैया और बाद में हम तुमसे ले लेंगे। क्या हुआ, इसलिए बोलते ना, अब हुआ यूं कि जब उसने उस समय मुसीबत में था तो उसने दे दिया उसको। जब इनकम टैक्स वाले चले गए, सब कुछ शांत हो गया, तो उसने कहा वो वापस दे दो डिब्बा। तो उसने कहा कौन सा डिब्बा, वो तो हक्का बक्का रह गया, हमने तुम्हें दिया था। कब दिया था, बोले लो ऐसा होता है, तुम जितना चाहे पैसा कमा लोगे, तुम्हें हाथ में रहने वाला नहीं है, पैसा पुण्य से टिकता है। जैसे सिंगनी का दूध काय में टिकता है, स्वर्ण पात्र में, ऐसे ही पुण्य से सब कुछ होता है। ऐसा नहीं सोचना कि आप ही पैसा कमा रहे हैं, दुनिया कमा रही है और 1 मिनट में इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं या चला जाता, कोई खा जाता है, कहीं इधर चला जाता, कहीं। आजकल तो बैंक में तुम जमा करो तो भरोसा नहीं करना कि तुम्हारा है वो पैसा, कब ऑनलाइन किसके खाते में चला जाए। लोग सुनाते हैं करोड़ों रुपए इधर से उधर हो जाता, कई बार कई लोगों के अकाउंट में आ जाता बिना उसके। तो पुण्य से ही सब कुछ होता है। स्वस्थ शरीर मिलता है तो पुण्य से मिलता है, सुंदर रूप भी मिलता है तो भक्ति से मिलता है। भक्ति से क्या मिलता है, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। इसलिए अब धीरे धीरे पंचम काल का दिखने लगा है अब सामने कि पंचम काल में क्या होगा, तो अभी से असर दिख रहा है। लेकिन फिर भी अपन को अब पैटर्न चेंज करना पड़ेगा अपने धर्म का। पुराने ढर्रे में नहीं चलना है, पुराने ढर्रे में चलते रहोगे तो स्थिति बहुत खराब होने वाली है। दुकान पे तो लोग समय से जाते हैं, धर्म के कामों में उदासीन होते जा रहे हैं क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं। तो युवा लोग तो दिखते ही नहीं है, कहाँ हैं, रात में कितने बजे तक जगते कोई भरोसा नहीं, तो बस सुबह उठते नहीं हैं। तो उनके लिए भी एक अभिषेक आदि की व्यवस्था अलग से बनाई जाए, जिसमें वो कम से कम दिखें तो फिर सीधे दुकान पे पहुंच जाते हैं। पुण्य कैसे बढ़ेगा, शुद्ध ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, सुबह से उठेंगे नहीं। तो जो कोरोना काल में यही हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्योंकि सुबह से अगर भगवान का अभिषेक करेंगे, कुछ स्वाध्याय करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि पूरे घंटों स्वाध्याय करो, 10 मिनट भी कर लिया अपन ने तो भी बहुत लाभकारी होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, लोगों ने ढर्रा बना रखा कि 1 घंटे करना, 2 घंटे करना। इसलिए पूजन भी है, किसी को समय नहीं है तो शॉर्ट में पूजन भी वैसे ही कर सकते हैं। तो इसलिए जिन भक्ति के प्रभाव से जन्म जन्म के संचित पाप दूर हो जाते हैं, जैसे सूर्य की किरण अंधकार का नाश कर देती है, वैसे ही जिनेन भक्ति कर्मों का नाश कर देती है। जैसे अग्नि की चिंगारी कपास के ढेर को जला देती है, वैसे ही जिनेन भक्ति पाप कर्मों को जला देती है। अपन लिखा है ना शास्त्रों में, ध्यान, सुनो सुनो इधर, ध्यान लिखा ना, ध्यान। ध्यान क्या है, बोलते ना, मुनि बन ऐसी रसोई बनावे, आप बनावे आप ही खावे। तो मुनिराज चतुर्थकाल में रहते थे, कोई श्रावक ज्यादा नहीं रहते थे, भीड़भाड़ नहीं रहती थी, तो भी स्वाध्याय तो करते थे। दोपहर में भी स्वाध्याय करते हैं, साधु संत कोई नहीं रहता, रात में भी करते स्वाध्याय। मान लो किसी महाराज जी को रत्नकंठ साहब का चार और वो सब कंठस्थ रहते हैं, तो फिर वो कंठस्थ रहते हैं तो स्वाध्याय रात में भी कर लेते हैं। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है, लोगों की आदत पड़ी है ना कि ग्रंथ से ही स्वाध्याय करना, क्योंकि पढ़ा है नहीं तो उससे पढ़ के करते हैं ग्रंथ से, जिनवाणी की वो विनय भी हो जाती है। इसलिए कभी भी धार्मिक क्रियाएं घाटे का सौदा नहीं है। लोगों को क्या रहता है, कोई बुलाए हमें तब हम आएंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप
आपका पुण्य होगा तो आपकी सास आपकी मदद करेगी, आपके जो घर के परिवार के रिश्तेदार मदद करेंगे, नहीं तो कोई पूछता नहीं है। लोगों के पास बहुत पैसा रहता है, कई बार इज्जत ही नहीं मिलती। कई ऐसे आते हैं, हमारे पास भी आते हैं तो हम लोग ज्यादा नहीं पूछते, समाज में भी पूछ नहीं होती। कई लोग हैं पैसा नहीं भी है तो इज्जत मिलती है। तो आज इज्जत कैसे मिलती है? पुण्य से मिलती है, पैसे से नहीं मिलती। लोग सोचते हैं कि हम पैसा दे देंगे तो तुम क्या सबको खरीद लोगे क्या पैसे से? इसलिए पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जाता, इज्जत नहीं खरीदा जाता। माला बाजार में मिलती है तो ले आओ बाजार से, पहन लो अपने हाथ से, हैं? सम्मान कोई करता है तो सम्मान होता है। इसलिए जिन जिन लोगों ने देवसात गुरु का सम्मान किया है वो ऊंचाइयों पे पहुंचते चले गए। आचार्य जी के सामने लोग आते थे, कई बार दर्शन नहीं मिलते थे। अभी पहले भी लोग शिकायत करते थे, अब तो कुछ हो नहीं सकता है तो अभी भी शिकायत करते लोग, तो हम समझा देते भैया। एक बार हम भी पड़गान किया आचार्य जी का, तो एक महाराज जी ने, हम लोग ब्रह्मचारी थे उस समय, अलग कर दिया। अब अपन भी ज्यादा समझते नहीं थे, सीधे साधे थे तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए एकदम। और लड़ने का अपना वो नहीं था कि भैया लड़ो इस चीज के लिए। अपन संघ के ब्रह्मचारी तो कैसे कुछ करें। आचार्य जी के सामने फिर एक महाराज जी का पड़गान किया, बिहार चल रहा था। थोड़ा सा आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा आवाज कम आ रही थोड़ी। तो ऐसा हुआ कि वो पड़गान करके दूसरे महाराज जी को भी ले आए। तो फिर क्या हुआ, आचार्य जी के सामने ही खड़े हो गए। तो आचार्य जी के सामने जैसे खड़े हुए तो आचार्य जी के सामने दूसरे महाराज जी का पड़गान करके आए। तो फिर आचार्य जी ने आहार नहीं लिए, यानी हम लोग भी पड़गान करके देते थे। लोगों को लगता है कि आचार्य जी इनको ज्यादा महत्व देते, उनको नहीं देते, पहले की बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से आज प्रदर्शन का जमाना है, जहां भीड़ होगी, भीड़ में तो सब आएंगे, मतलब तो शांति में नहीं आएगा कोई। और मैं तो कहता हूं धर्म तो शांति में ही होता है। तो फिर में बिल्कुल सुन्नाटा रहता है, कोई नहीं आएगा। सुबह से बस लोग क्रियाएं करते हैं, सुबह साधु संत भी व्यस्त रहते हैं, शाम को भी व्यस्त रहते हैं। तो युवाओं को आगे जोड़ो। सिर्फ ग्रुप बनाने से कुछ नहीं होता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बन जाती हैं। पूरे देश में ऐसी संस्थाएं हैं। सुबह लोग बोल रहे थे कि युवाओं को आप कुछ संबोधन दो, तो घर घर जाएंगे क्या हम उनके बुलाने, निमंत्रण देने? आप ही के घर के तो ही युवा। अब लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए तो मैं अलग से ग्रुप बना लेता हूं वर्तमान तत्काल के लिए, कि जिससे वो लोग जो काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए। न तो मैं किसी संस्था से बनता हूं, न किसी मंडल से, न फलाने समिति से। ये सब सिर्फ नाम के लिए होती हैं, काम के लिए चुनिंदा लोग ही रहते हैं। इसलिए अब अपन को सुधार करना होगा कि मैनेजमेंट टीम बनाओ, नहीं तो ऐसे भगवान भरोसे हो जाएंगे। कई जगह कोई अभिषेक करने वाला ही नहीं रहता है। तीर्थ क्षेत्र पे भी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कि लोग जाएं तो भी नहीं जा रहे लोग, बनाई जाती हैं कि अभिषेक करने आए लोग, सुविधा भी देते हैं तो महिलाएं जाती हैं, पुरुष वर्ग जाते ही नहीं। ये सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए जब आचार्य मानतुंग स्वामी कारावास में कैद थे तो उन्होंने लोहे के हथौड़े को नहीं उठाया। वे जानते थे कि ताले तोड़ने के लिए पिच्ची कमंडल को छोड़ करके लोहे के हथौड़े को उठाने की आवश्यकता नहीं। लोहे का बल कमजोर हो सकता है परंतु श्रद्धा का बल नहीं। तो मानतुंग आचार्य ने श्रद्धा बल पर भक्तामृत स्तोत्र की रचना की। तो भक्त शिरोमणि आचार्य मानतुंग अपने सुप्रसिद्ध स्तोत्र का प्रारंभ भक्त शब्द से करते हैं। भक्त और भगवान के संबंध का नाम ही भक्ति है।